सुजानपुर में छात्रों को HIV एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। ठाकुर जगदेव चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर में रेड रिबन क्लब, रोवर एंड रेंजर यूनिट और राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल ने की और उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों को HIV एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के बारे में कहा। इस कार्यक्रम को रेड रिबन क्लब के संयोजक डॉक्टर सुमन शर्मा, NSS के संयोजक प्रोफेसर शशि शर्मा और प्रोफेसर निर्मला कुमारी, रोवर एंड रेंजर के संयोजक डॉक्टर सपना राणा और प्रोफेसर राजीव कुमार ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के विभिन्न संकायों के लगभग 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिता में पोस्टर मेकिंग में पायल ठाकुर प्रथम, निकिता और अक्षिता द्वितीय और रजत कुमार सोनी और रितिका तीसरे स्थान पर रही। पेंटिंग प्रतियोगिता में राधिका शर्मा प्रथम, सोनिया और सैजल द्वितीय और मुस्कान तृतीय स्थान पर रही। रंगोली मेकिंग में रितिका एवं साथी प्रथम, मनिका एवं साथी द्वितीय और अंजलि एवं साथी तीसरे स्थान पर रहे। इस करके एक वायरस जिससे कोई इन्फेक्टेड होता है, अगली बार उसी टाइप का कोई दूसरा वायरस अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है, अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर है वो चेंज करता रहता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। लेकिन एड्स में भी अभी तक इसका कोई इस तरह का इलाज पैदा नहीं हो पाया है। और आप लोग जानते हैं हमारे पास खास करके ब्लड की जब जो संक्रमण होता है, अगर एक किस्म में भी व्यक्ति से कोई इन्फेक्टेड आदमी है, कोई भी किसी तरह से उससे किसी दूसरे आदमी को होता है। और जब भी जो हमारे पास ब्लड का जो इन्फेक्शन एक दूसरे के साथ होती है किसी भी माध्यम के साथ, तो हमारे पास जो एड्स का संक्रमण है आगे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अब हमारे आप इसमें एक बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि किसका संक्रमण होता है। लेकिन दूसरा जो इसका जो उपचार है आजकल, इसके लिए हमें डरना नहीं है। समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, खासकर अगर किसी भी आप गांव में देखो, शहर में देखो, अगर किसी को पता लग जाता है कि उसको एड्स है तो लोग उसको फिर अलग नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं, उसको थोड़ा बाइकआउट सोशली करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। जो सरकार का जो अवेयरनेस का जो आपका मेन पर्पज़ होता है उससे बचना है, क्योंकि किसी से हाथ मिलाने से, बातचीत करने से, पास खड़े होने से, या फिर इसका जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, जो स्प्रेड ये होता है, वो इस तरह से नहीं होता एक्सेप्ट ब्लड की जब तक वो आपका इन्फेक्शन एक दूसरे के साथ ना हो। तो इसलिए उन लोगों के साथ उनको बाइकआउट करना सोशली वो ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए इस तरह की जो जागरूकता है समाज में वो फैलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक और चीज़ है, ये जो एड्स हैं, जैसे हमारे पास TB की बीमारी का इलाज चला होता था, हर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जितने भी हैं वहाँ पर एक अलग से सेक्शन बना होता है। और जो TB की कोई मरीज़ हो, क्योंकि वो तो ज़्यादा ढंग से उस एड्स से बल्कि ज़्यादा तरीके से फैलती है वो, तो उसके लिए अलग से ब्रांचेस बनाई गई होती हैं, अलग से ऑफिस हैं, अलग से डॉक्टर्स प्रिसाइज किए गए होते हैं। अगर कोई एक TB का मरीज़ हो तो उसके जो डॉक्टर्स हैं उसको पर्सनली जा करके उसके घर में जा करके MDT जो उसकी ट्रीटमेंट है वो देते हैं। सेम चीज़ जिनको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये एड्स के लिए भी है। एड्स के अगर कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट मिलता है या किसी भी तरह से उनको पता लगता है इलाज के दौरान, या फिर कोई अपने आप को खुद उनके पास जाकर के बताता है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो हमारे पास जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स में, हर सिस्टम में जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो पर्सनली उनको जा करके दवाइयाँ घर घर जा करके देते हैं या उनको बुला करके देते हैं। उनसे वो उनका फीडबैक भी लेते हैं, कैसे सेहत है, कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को एड्स के अगर कोई पेशेंट हो उनको हॉस्पिटल में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। दैनिक सवेरा TV के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।